में संतृप्त हो जाती हैं और सैकड़े वृंद कभी उनको पूछती हैं, लाल जी पूछते हैं, झाड़ती हैं उसको हौले हौले। कभी सैकड़े वृंद अपने केसों से, जो भी केस कलाप है उससे प्रेम पूर्वक उनसे पूछती हैं, झाड़ती हैं। कभी लाल जी अपने पीताम्बर से और कभी अपने हाथ के बदला करके, करकमल में बदला करके उनका आस्वादन सखी भी करती हैं, मंजरी भी करती हैं, सहेली भी करती हैं, सखी भी करती हैं और सुंदरी भी करती हैं और लाल जी भी उनका आस्वादन करते हैं। यही तो सखियों का धन है। सखी जनों का धन है प्रिया जी का चरण। प्रिया जी के चरण के बल से वो नाना प्रकार के सुख का आस्वादन करती हैं। लाल जी की भी जब मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होने का होता है तो प्रिया जी के चरण का ही आश्रय लेते हैं। लड़ैती जू के चरण महान सुखदाई, लड़ैती जू के चरण महान सुखदाई। जिन्हीं निरख लाल में प्रीतम करत के मन भाई। जिन चरणों का आश्रय लेकर के उनको देखते 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 कभी नेत्र से, कभी कपूर से, कभी हृदय से लगाते हैं और चरण का आश्रय लेके करत के मन भाई स्वेच्छानुसार। जैसे अपनी महावाणी में अनेकों प्रसंग आता है, अनेकों जगह यह प्रसंग है। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजेहं कुंजगामिनो। राधा पदाम्बुज रस महामाधुरी मत्त चेतो भृंगो भृंगो निर्भंगुर परिमलोक वेद प्रसंग भृंगो निर्भंगुर परिमिलोक वेद प्रसंग चिद्भाव मधुर मधुरम भावयन विश्वचेतो दृष्ट्या कृष्ट्या कृतिरपि भावनित्र वृंदावने किम वृंदावने किम। वृंदावन के भी जो इष्ट हैं वो श्यामा श्याम है, और श्यामा श्याम के भी एक इष्ट है, वो है दोनों का जो महाप्रेम है ना। जैसे महावाणी जी में वर्णन किया गया है कि ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामनमथ इष्ट उपासी। प्रिया प्रीतम भी महामनमथ की मानव उपासना कर रहे हैं। महामनमथ इन दोनों के बीच में जो महाप्रेम है, उसी महाप्रेम की दोनों उपासना कर, यही उनके दोनों के इष्ट है। प्रेम ही दोनों का इष्ट है। महामनमथ इष्ट उपासी जो मन मनमथ महा जो अनंग के लिए है, उन्हीं का सेवन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है श्यामा श्याम की जो लीला है, श्यामा श्याम की खेली है, दोनों की माधुरी है, दोनों की शोभा है, और दोनों की मधुराति मधुर चेष्टा है। यही रसिक जनों का आस्वाद्य विषय है। इसी रस का तो रसिक जन पान करते हैं। और रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिय विशद बिहार हो। रसिक भक्तों को सुख देने के लिए, रसिक भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्यामा श्याम जो है इतने जो विशद बिहार है उसका विस्तार करते हैं, उसका वर्षण करके और आनंद के सागर में डुबाते हैं। राधा पदाम्बुज रस महामाधुरी मत्त चेतो। प्रियाजू की जो चरण कमल है ना, प्रियाजू के जुगल चरण कमल हैं, गौर गौर हैं, 5 दोनों में उंगलियां हैं,
और दोनों में 5-5 नख हैं और दोनों चरण उनके जो श्यामा जुगे हैं वे बड़े सुंदर पत्रों से पत्रांकित हैं। जावक मेहंदी आदि से अनुरंजित है। यानी राधा पादाम्बुज रस महामाधुरी मत्त चेतो भृंगो निर्भंगुर परिमिलोक वेद प्रसंग। प्रियाजू का जो चरण कमल है तो उससे बहुत सुंदर मकरंद जो पराग होती है, पराग वो झरती है। पराग कहने का मतलब पराग भी है और एक और है जो वृंदावन की जो रज है ना, मधुर मधुर जो कोमल कोमल रज है। चूँकि प्रियाजू पाद त्राण रहित श्री धाम वृंदावन की बीथियों में कुंजों में भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं और बिहरत विपिन पराग लगत तब पीत बसनलय झारत। और जितनी भी जो मार्ग आदिक हैं, वीथियाँ हैं, तो उनमें क्या है कि किनारे किनारे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं मार्गों के किनारे किनारे, और बड़े उसमें सुमनस खिल रहे हैं और सुमनों में सुंदर जो उसमें पराग है वो पराग झर झर करके बरस करके और मार्गों पे वो पराग बिछी रहती है। और उस पे जब प्रिया प्रथम हो करके पादार्पण करते हैं तो उनके चरणों में पराग लग जाती है। कोमल कोमल पराग सुगंधी से युक्त होती है। वो उनके चरणों को सुख देने के लिए, जैसे जित जित भामिनी पग धरे तित तित भावत लाल करत पलक निज पामणे रूप विमोहित लाल। तो उस समय प्रिया जी के चरणों में जो पराग लगती हैं, और ये पराग कुंजों में भी है, बरामदे में भी है, मार्ग पे भी है, मंडल पे भी है, हर तरफ सुंदर प्रिया लाल के चरणों को सुख देने के लिए मार्गों पे सुंदर सुंदर जो कोमल कोमल, जैसे कर्पूर की धूल होती है, इसे रंग बिरंग की नीली भी है, पीली भी है, शुक्ल वर्ण की भी है, बहुत सुंदर उस पे मार्गों पे वो बिछी हुई है। और जब प्रिया जो पधारती हैं, लाल जी पधारती हैं, तो स्वाभाविक वो चरणों में संसिक्त हो जाती हैं और सहचरी बिंदु कभी उनको पूछती हैं, लाल जी पूछते हैं, झाड़ती हैं उसको हौले हौले। कभी सहचरी बिंदु अपने केसों से, जो उनके केस का लाभ है ना, उससे बड़े प्रेम पूर्वक उनसे पूछती हैं, झाड़ती हैं। कभी लाल जी अपने पीताम्बर से, और कभी अपने हाथ पे पधरा करके, कर कमल में पधरा करके उनका आस्वादन सखी भी करती हैं, मंजरी भी करती हैं, सहेली भी करती हैं, सखी भी करती हैं और सुंदरी भी करती हैं, और लाल जी भी उनका आस्वादन करते हैं। यही तो सखियों का धन है ना, सहचरी जनों का धन है प्रियाजू का चरण। प्रियाजू के चरण के बल से वो नाना प्रकार के सुख का आस्वादन करती हैं। लाल जी की भी जब मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होने का होता है तो प्रियाजू के चरण का ही आश्रय लेते हैं। लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई, लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई। जिन्हीं निरख लाल भय प्रीतम करत केलि मन भाई। जिन चरणों का आश्रय लेकर के उनको देखते 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 कभी नेत्र से, कभी कपोल से, कभी हृदय से लगाते हैं, और चरण का आश्रय लेके करत केलि मन भाई, स्वेच्छानुसार। जैसे अपनी महावाणी में अनेकों प्रसंग आता है, अनेकों जगह यह प्रसंग है। जैसे ये हाँ माना हो मदना मनोरथ के गान लीन सकल सकेली हो। ये माना हूँ मदन मनोरथ के लीने सकल सकेली हो। हे हाँ माना हूँ, ये हाँ माना हूँ मदन
मनोरथ के गान लीन सकल सकेली हो मानहु मदन मनोरथ के गण लीने सकल सकेले हो यहाँ परसे यहाँ परसे यहाँ परसे चरण ये रे हाँ 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 हे रे लीने शकल सकेली हो परसी चरण कर कर से कृषोदरी रहे कमल कर झेलियो। प्रियाजू के चरण कमल को स्पर्श करके महाबेवल मनस रचिक शेखरलाल जी एकमात्र और एकमात्र अपना संबल मैंने दृढ़ आश्रय जान करके अपने कर कमल में लेकर के परसी चरण कर करसी कृषोदरी अपने हाथ में पधरा लेने और रहे कमल कर झेले अपने कर कमल में पधरा लिया है। तो ऐसी सखी जन कह रही श्री हरिप्रिया जी कह रही हैं कि मानो मदन मनोरथ के गण लीने सकल सकेले। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिया जी का चरण कमल अब तो उनके हाथ में आ गया है, तो अब इस चरण कमल के प्रताप से जैसा जैसा उनका मनोरथ होगा वो सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मैंने समग्र मनोरथ को पूर्ण करने वाला एकमात्र और एकमात्र कोटि कोटि कल्पतरु से बढ़कर अगर कोई अभिष्ट को देने वाला है तो प्रियाजू के चरण कमल है। तो राधा पादाम्बुज रस महामाधुरी मत चेतो, मैंने प्रियाजू के गौर जुगल चरण कमलों की पराग को पान करा करके जिनका पान करके जिनका चित्त जो है महा उन्मत्त हो रहा है, जिनका मन महा उन्मत्त हो रहा है, मैंने आंखों में वो चरण कमल, वो नख पंक्तियाँ, वो अंगुरियाँ, वो चरण पृष्ठ और जो अनुरंजित छटा से युक्त 5-5 उंगलियां हैं वाम चरण और दक्षिण चरण जो उनकी आंखों में समा रही है, मन उस पर न्यौछावर हो रहा है, चित्त उनकी पराग को पान करके उन्मत्त हो रहा है। ऐसे महामाधुरी मत चेतो भृंगो निर्भंगु परिमिलोक वेद प्रसंग। और यहाँ तक कि जो लोक प्रसंग है, कहने का मतलब जो लोक के जो कार्य होते हैं, लोक का जो संसार का जो कर्तव्य होता है और एक वैदिक प्रसंग होता है जो वेदों के अनुसार चलना, वेदों का अनुपालन करना, वेदों के नियमों को मानना। तो उसने क्या किया है आप ही बताओ। जो प्रिया जी की चरण कमल को देख लेगा, जो निहार लेगा, उसको कहाँ सुधी। वो तो धरत है पर कहीं परत है कतहूँ सुधि नहीं छाया घाम की, उसको कहाँ सुधी। तो दर्शन करके उनका जो मन रूप मधुप जो है वो मत्त हो गया है, उस पर एकदम डोल रहा है, उस पर आसक्त हो रहा है। इसका परिणाम ये होता कि न लोक की मर्यादा रही न वैदिक मर्यादा रही, उस सबको उसने क्या किया है निर्भंगुर मन उसको तोड़ दिया, छोड़ दिया, छूट गया है। मैंने लोक की मर्यादा भी छूट गई और वैदिक मर्यादा भी छूट गई। फुर्जित पादांग मरु मणिरुचा दिव्य पादांगुलीयैर और कंचित भाव मधुर मधुरम भावजन विश्वचेतो। और मधुर भाव से जो मधुराति मधुर अत्यंत मधुर को ही मधुर बनाने देने वाला जो प्रिया जी के चरण कमल है, उनका चिंतन करता हुआ, उनका ध्यान स्मरण करता हुआ
और कहने का मतलब जो प्रिया जी के जो चरण कमल है उनको अपने हृदय देश में धारण करके पागल बना हुआ, उन्मत्त बना हुआ, मतवाला बना हुआ, दृष्टया कृष्ट्या कृतरपि भवान्यत्र वृंदावने किम, भवान्यत्र वृंदावने किम। देखो जब प्रिया जी के चरण कमल को थोड़ी सी लाल जी उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंधी नेक उनकी नासिका में पड़ती है तो बेवल मनस हो जाते हैं। प्रिया जी के चरण की जो पराग है, चरण की जो सुगंधी है, जब उनकी नासिका में वो प्रविष्ट होती है तो विदेह से हो जाते हैं। सखी जन जब उनकी चरण कमल को जब लालन करती हैं, उनकी सुगंधी जब उनकी नासिका में प्रवेश करती है, कर कमल में सुकुमारता का जब वो अनुभव करती हैं, स्पर्श का अनुभव करती हैं, तब वे भी सोधी बुद्धि बिसर जाती हैं। तो दृष्टया कृष्ट्या कृतरपि, ऐसी प्रिया जो कि जुगल चरण कमल को देख करके, निहार करके, छू करके या उन्हीं का ध्यान करता हुआ, उन्हीं का स्मरण करता हुआ, एकमात्र प्रिया जो कि ही चरण कमल का आश्रय लेकर के उन पे अपने मन रूप मधुप को, नित्य रूप मधुप को अर्पित करते हुए भवान्यत्र वृंदावने किम, कि मैं श्रीधाम वृंदावन में कब निवास कर सकूंगा, कब मैं वास करूंगा। मैंने इस प्रकार वास करने की हमारी हार्दिक लालसा है। मैं चाहता हूं कि प्रिया जी के चरण कमल के भ्रमर होकर के मैं हर प्रकार से निर्द्वंद होकर के, न मान की शुद्धि, न अपमान की शुद्धि, न क्षुधा की शुद्धि, न तृषा की शुद्धि, मैं श्री धाम वृंदावन में पागल जैसे या अकिंचन होकर के मैं वास करूंगा। ऐसा मेरा मनोरथ कि वृंदावन धाम कब पूर्ण करेंगे। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। यहाँ के जो रसिक जन हैं वे सबका मात्र एक ही बल होता है, श्री राधा रानी के चरण कमल, श्री राधा रानी के नाम, श्री राधा रानी की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की टहल, यही उनका बल है, यही उनका आश्रय है। और इसी के भरोसे वो पड़े रहे अलमस्त चकोरे सिर पर राधा रानी, हम तो राधे जू के बल अभिमानी। टेढ़े रहत श्याम रसियासो बोलत अटपटी बानी, टेढ़े रहत श्याम रसियासो। ऐसा लगता है कि प्यारे श्याम सुंदर से भी कोई खास मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल और केवल श्यामाजू, श्यामाजू हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज। विठल विपुल विनोद बिहारिन, जिमे जलधर संग गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज। और यह जोरी अभिचल जू वृंदावन, ना ही आन सो काज। और दोनों की शोभा कैसी होती है, जैसे घन और दामिनी की जो शोभा, घन सजल श्याम घन है, जल से परिपूरित होता है, सीरी सीरी हवा बह रही है और बादल उड़ रहे हैं और कहीं आकाश मंडल में छा भी रहे हैं, और उसमें बीच बीच में जो है वो चंचला जो है कौंध रही है, तो उसमें जो सजल श्याम घन की और दीप्ति जो द्योत होती है, प्रकाशित होती है, और चमकी समाई जात घन में, वो दामिनी दमकती है और घन में विलीन हो जाती है। माने जो घन और दामिनी की शोभा होती है उसकी शोभा को तिरस्कार कर रही हैं श्यामा श्याम की माधुरी। और विशेष माधुरी जो है वो गौरांगी लाडली जो कि जो है विशेष प्रकाशित हो रही है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि तत्कई सोरम तहा सुगौरांग भंगी स्तत्, सौंदर्याम ताह सुधा शीत शुक्ति,
तांस्तान भावान श्रु रोमुद्गमादिन सिराधायः संस्मरन् को न मुह्येत् संस्मरन् को न मुह्येत् तत्कैशोरं तः सुगौरांग भंगी तत् सौंदर्यं तः सुधासीत सुक्तिः तांस्तान भावान नस्रुरोमुद्गमादिन शिराधायः संस्मरण को न मोहित। ऐसा कौन है भैया जो राधा रानी को स्मरण करके मोह को प्राप्त होता हो। कहने का मतलब इतना मैंने आनंद संभार नहीं पाता हो। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो प्रिया जो की रूप माधुरी उनका स्वरूप उनके नाम उनकी लीला को स्मरण करके वो विह्वल न हो जाए। नहीं होने का एक दो कारण है कि या तो चित्त में उनकी माधुरी नहीं आ रही है, चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, या हृदय अभिशाप नहीं है, और कोई या तो अन्य को जो अपराध हो रहा है इसीलिए वो बात नहीं बन रही है। या तो लगन नहीं है या तो उल्टा चल रहे हैं, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि आगे भये न अब कोई होने जो। जैसे सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को जाम दिलाड़ लड़े को सर्व सजाव लाड़ लड़े को सर्व अंग अनंग उदगा अनंग उदगा जीवन प्राण प्राण जीवन के अधर सुधा सुख जीवन प्राण प्राण जीवन के अधर सुधा सुख जीवत परम त्रिशातुर पल पल प्रीत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार प्रेम अपार सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार को आगार प्रिया सुषमा को आगार। तो इन बातों को स्मरण करके पुनः पुनः स्मरण करके आनंद के सागर में मग्न हो रहे हैं। वो यादें वो बातें भुलाई नहीं जा रही है, भूल नहीं रही हैं, हृदय से निकल नहीं पा रही हैं। कह रहे हैं तत् कैशोरम तहा सुगौरांग भंगिस्तत कि वह प्रिया जो का वह गौर कलेवर की गुराई उनकी जो सुंदर किशोरावस्था की माधुरी और तत्सौंदर्यम और जैसे उनके मुख का सौंदर्य, कपोल का सौंदर्य, अधरोष्ट का सौंदर्य, भुजदंड का सौंदर्य, नेत्र कमल का सौंदर्य, उनकी जो किशोरावस्था के जो अंग अंग का जो सौंदर्य है, और तहा सुधासीत शुक्ति ही सुगौरांग भंगी और जो उनकी जो गौर गौर जो कलेवर है, कलेवर में जो अंग अंग हैं, जैसे मानो कर जब चलती हैं तो उसी में जो कर
संचालन की भंगिमा है, बोलती हैं उसी में कर चल संचालन की भंगिमा है, नेत्र की भंगिमा है, ग्रीवा जो मटकती है, नेत्र मटकते हैं, मुख मटकते हैं, मुख खोलते हैं। ये जो उनकी जो भावों की मटकन है, तो जब वो उनके अंग अंग में जो ऐसी भंगिमाएं प्रकट होती हैं, वो अंग अंग का सौंदर्य तहा सुधा शीत सुक्ति। और जब वो बोलती हैं प्यारे के संग में, श्री राधिकाम निज बिटे न सहालपंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम। जब बोलती हैं तो उनके अधरों और उष्ठ से जो सुंदर मंजरियाँ फूटती हैं, कहना मतलब जो शोभा छलकती है, जो माधुर्य उससे बरसती है, और प्रियाजू के मुख से सुधासनी वचन प्रकट होते हैं, जो सुंदर सुंदर वाक्य, सुंदर सुंदर शब्द प्रकट होते हैं, जो सुधा को मुदा कर देने वाले हैं। अर्थात ऐसी उनकी शीतल मीठी मीठी बोली। और स्थान स्थान भावानश्रु रोमुद्गमादिन। और जो प्रेम के भाव प्रकट होते हैं, कभी खुशी प्रकट होती है, कभी लज्जा प्रकट होती है, कभी मायूसी से प्रकट हो जाती है, कभी खिलखिला के हंसती हैं, कभी मंद सस्मित। ऐसे जो सुंदर सुंदर जो उनके मुख पर, और कभी रोमांचित होती हैं, कभी ऐसी बातें, कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि प्रियाजू के नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, आंखें छल छला जाती हैं। तो ऐसी जो सुंदर सुंदर माधुरी है, रोमत गमादिन श्री राधा यहाँ संस्मरण को न मुहियत। तुम ही बताओ भैया कि प्रियाजू का गौर मुखमंडल है, सुंदर जो है, भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चाँप सी चढ़ाई, धनुषाकार भाव हैं, कमल दल जैसे सुंदर नेत्र हैं, आँखों से प्रेम छलक रहा है, और बोली से मानो सुधा की धारा प्रकट हो रही है। जब बोलती हैं तो उज्ज्वल उज्ज्वल दांतों का दर्शन होता है, अधरुष्ट दिव्य कमल दल जैसे धनुषाकार उनका दर्शन होता है। और परत मनोहर गंड गाढ़ आज, बोलती हैं तो दोनों कपोलों में भंवर पड़ते हैं, हंसती हैं तो दोनों कपोलों में भंवर पड़ते हैं। ऐसी सुंदर कनपटिन की शोभा है। श्री राधा कुंचित की सा, श्री राधा सहज सुबेसा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। ऐसी जो श्यामा जी की सुंदर माधुरी है, तो आप ही बताओ कि उनके अश्रु से भरे हुए लोचन कभी रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं। ऐसी प्रियाजू की माधुरी श्री राधा यहाँ संस्मरण, इनके अंग अंग की माधुरी को बार बार स्मरण करके या अच्छे प्रकार से याद करके, भला ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका मन मोहित नहीं हो जाएगा, जिनका चित्त रूप वित्त प्रियाजू की माधुरी छीन नहीं लेगी, उनका सौंदर्य चित्त वित्त को चुरा नहीं लेगा। अर्थात ऐसा कोई नहीं है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की। जब लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि निशिबासर बलि कलन पारे, बासर बलि कलन पारे, निशिबासर बलि कलन परे, निशिबासर बलि कलन परे, पल बिनु देखे मुख रस भर्यो, पल देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस
भरो निसेवा सरवली कलन परे निसेवा सरवली कलन परे हे पल बिन देखे मुख रस भर्यो देखे मुख रस भर्यो मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो मेरो प्राण प्रिया के बस। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हे साधक वर्ग, तुम बारंबार प्रिया जो के मुख कमल है, नेत्र कमल है, दसनावली है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, दिव्य धनुषाकार भौहें श्यामली श्यामली, पलकें मोटी मोटी कमल दल जैसी हैं, सुंदर सुंदर सुलोचन है, सुबग नासिका है, उनमें आभूषण भी हैं, झुमका है कानों में, नासापुट में नथ है, बेसर है, और कपोलों पे पत्रावली, चिबुक पे भी सुंदर दिठौनी है, पत्रावली है, और सुंदर ग्रीवा में उभरी हुई रेखावली हैं। अर्थात ऐसा जो प्रिया जो कलेवर है और प्यारे के प्रेम में उन्मत्ता है रही हैं, एकदम मगन, कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी बोल रही हैं, कभी देत बरस पर प्रीतम प्यारी, ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। कह रहे हैं कि भैया इनका स्मरण किया करो, इनका आस्वादन किया करो, यही श्रीधाम वृंदावन, और करोगे तो तुम्हारे चित्त वित्त को इनकी जो अंगलतान की माधुरी है वो चुरा लेगी, छीन लेगी, सदा सर्वदा के लिए तुम उनके हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, व्याकोश कनक पंकज कोश मीवानंत चंद्रिका वर्षि स्मर राधा मुखमिंदिवर रुचि हरिलोभ्य सांद्र मकरंदम। व्याकोश कनक पंकज कोश मिवानंत चंद्रिका वर्षि। व्याकोश मैंने बड़ा सुंदर जो खिला हुआ है ना, कनक पंकज मने स्वर्ण कमल है। ये स्वर्ण कमल से उदाहरण दिया जाता है प्रिया जी के मुख का। नव जो वन छवि भवती किशोरी निरखत नयन सिरात, बल्ली बल्ली सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुर्जात। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, मानहु कनक कंज मकरंद। मने स्वर्ण कमल मानो खिला हुआ है, और स्वर्ण कमल जब खिलेगा विकसित होगा तो स्वाभाविक उससे पराग निर्झरित होती है। तो ऐसे ही प्रिया जो का जो प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल, और जिस खिले हुए वो जो कमल कोश है उस पे उससे अनंत जो सौंदर्य रूप मानो जैसे पराग की वर्षा सी हो रही है। पराग की जो प्रिया जो का जो मुख है ना, उसमें जो सुंदरता है वही उसी को पराग भी कहते हैं, जो गुराई छिटक रही है और उसकी जो आभा निकल रही है। ऐसी जो मुख कमल से जो पराग की वर्षा हो रही है, और वो जो मुख कमल का सौंदर्य बड़ा प्रकाशमान है, माने दिव्य जो आभा है, जो दिव्य गौर कांति है, वो चित्त वित्त को चुराने वाली है। वो ऐसी गौर किरणों की, गौर आभा की मानो वर्षा सी हो रही है। जिसे कहते हैं ना कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुखचंद। तो इस प्रकार जो लाल जी हैं उनका मन रूप जो मधुप उस पे हमेशा लुभाया रहता है, उसी पे अटका रहता है। उस प्रिया जी के नेत्र कमल की पराग पे, अधर कमल की पराग पे, मुख कमल की पराग पे
लाल जी का नाम ही है ना भंवर लाल, लाल जी के नाम भी है भंवर लाल। जैसे भंवरा जो है वो मधु पराग पे जो कमल पराग पे लुभाया रहता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस पर अटका रहता है और उनकी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, उनकी परिक्रमा लगाता है और मत सदसुधि बुद्धि भूल करके उनकी पराग को पान करता है। ठीक इसी तरह प्यारी का नित्य रूप जो मधुप है उस पे सदा लुभायमान है, अटका हुआ है। और कोश मिवानंत चंद्रिका वर्षी स्मर राधा मुख मिंदिवर रुचि हरिलुभ्य सांद्र मकरंदम। जब राधा रानी के मुखार बिंद की ऐसी शोभा पे प्यारे का ही मन, हरि का ही मन रूप मधुप लुभायमान रहता है, तो भैया तुम भी उसको निहार के देख लो, तुम्हारा भी मन सदा सर्वदा के लिए आकृष्ट हो जाएगा और कृतार्थ हो जाएगा। तो ऐसा जिस मुख कमल पे प्यारे का मन अटका रहता है, ऐसी प्रिया जो के मुख चंद्र का स्मरण किया करो, उनको याद किया करो, उनको बारंबार सुमरन किया करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कहते हैं सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार। सबका सार क्या है? जैसे आप सेवा सुख पढ़ते पढ़ते पाठ करते जाएंगे तो अंत में आएगा श्री हरिप्रिया सकल सुख सार। समग्र सुखों का सार हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि समग्र सुखों का सार है वो क्या है? लाल लाडली नित्य विहार। प्रिया प्रीतम का जो नित्य विहार है, उन्हीं का गान, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का आलोडन, उन्हीं का विलोडन, यही सबका सार है। वृंदावन वास करते हुए, और वृंदावन में महिमामृतम यही सब बातें हैं। कहीं प्रिया जो कि चाल की माधुरी है, कहीं बोलने की माधुरी है, कहीं बिलसन की माधुरी है, कहीं धाम की माधुरी है, कहीं साधक मैंने ऐसी ऐसी बातें मांग कर रहा है कि हमारी ऐसी अवस्था कब होगी, मैं ऐसे मूर्छा खा के कब गिर जाऊंगा, मैं जुगल का नाम कब लेते लेते वास करूंगा, मैं कुछ भी हो जाएगा मैं वृंदावन वास नहीं छोड़ूंगा। अनेक प्रसंग हैं, प्रिया प्रेम की अनेकों लीला है, अनेकों विलास है, शोभा है, कहीं कुंजों की शोभा है, लताओं की शोभा है, पंछियों की शोभा है, सखियों की अंग लतान की शोभा है, उनकी परिचर्या की माधुरी है, कैसी उनकी प्रीति है, अनेक प्रसंग इसमें है। तो मिला जुला कर के बात यही है कि श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, लाल लाडली नित्य विहार। मंद मंद मृदु हासन मनोहर, मंद मंद मृदु हासन मनोहर, लसन दसन मुख चांद, लसन दसन मुख चांद, करत प्रकाश सकल वन विचिन, करत प्रकाश सकल वन विचिन, निरखत बढ़त आनंद, निरखत बढ़त आनंद, निरखत बढ़त करत प्रकाश सकल वन विचिन, निरखत बढ़त आनंद, करत
सकल वन बीती, मेरे कत बढ़त निरखत बढ़त आनंद, निरखत बढ़त आनंद। वास्तव में अगर जहाँ तक बात है श्री धाम वृंदावन की और अंतरंग बात है, तो सदा जैसे कहते हैं ना कि श्री राधा जो के मुखचंद्र के चकोर हैं, प्यारे श्याम सुंदर के नेत्र, और सदा उनका जो नेत्र है, उनका मन है प्रिया जो के मुख कमल पे, नेत्र कमल पे, अदर कमल पे, हृदय कमल पे, उधर नाभि देश पे, अलकावली पे, चिबुक पे, नासिका पे, मैंने कहा कहूँ इन नैनन की बात। ये अलिप्रिया बदन, लाल जी स्वयं कह रहे हैं, लाल जी की तो बोलन है कि सखी मैं अपने मन की बात, अपनी आंखों की बात मैं क्या कहूँ। मैंने हमारी यहाँ कुछ चलती ही नहीं है, हमारी आंखें ऐसी हैं कि हमारी बात ही नहीं मानती हैं। वो निरंतर प्रिया जो कि मुख कमल पे भ्रमरिका जैसे अटकी रहती हैं। कहा कहूँ इन नैनन, मैंने अपने नेत्रों की दशा अवस्था में क्या बताऊं, क्या कहूँ, मुझे कहने में नहीं आती हैं। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात, ये दोनों आंखें प्रिया जो के जो स्वर्ण कमल सदृश जो मुख हैं, उनकी जो सुंदरता रूप मकरंद की वृष्टि हो रही है, उनके मुख कमल से माधुरी की वृष्टि हो रही है, उसी को पान करने में अटके रहते हैं। और जानते हैं जो अज्ञानता है, जो मल है, विक्षेप है, चित्त ग्रंथि जो है, उनको छेदन करने के लिए, दूर करने के लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है कि बारंबार बारंबार प्रिया जी के मुख, प्यारे का मुख, उनका नाम, नहीं तो ये बहुत बहुत दूर तक ये पीछा करती हैं। तो कह रहे हैं चित चित द्वैत प्रंजन कनकोज्ज्वला सांद चंद्रिका वर्षी, श्री राधा मुखचंद्रम कृष्ण चकोरैक जीवनम स्मरत। जो कृष्ण का जीवन है ना, राधा जी के मुखचंद्र का चकोर है, प्यारे का नेत्र, उनका मन, मैंने प्रिया जी के मुखचंद्र की माधुरी निहारने, यही लाल जी के नेत्र रूप चकोर का क्या है, पेय पदार्थ है, यही जीवन है, यही उनका काम है, यही उनका कर्तव्य है, यही उनका सर्वस्व है। और इससे क्या होता है, तो जो प्रिया जो के जो गौर मुखचंद्र हैं, जिनसे सुंदर माधुरी रूप अमृत की वर्षा हो रही है, इनका स्मरण करने से, इनका चिंतन करने से जो ग्रंथि है ना, कि जैसे जैसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो और उसमें गांठ लग जाती है, वो गांठ खुल जाती है। माने अज्ञान का नाश हो जाता है, हृदय निर्मल, बुद्धि सती बुद्धि हो जाएगी, विवेक काम करने लग जाएगा, और आँखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, हृदय की बीमारी, माने जो दोष हैं, जो जड़ की तरफ भागते हैं, वो सारी बातें दूर हो जाएगी, और एक सूत बांध करके बस प्रिया प्रीतम की तरफ वो दौड़ने लग जाएंगे। तो श्री राधा मुखचंद्रम कृष्ण चकोरैक जीवनम स्मरत, कि हे भैया जो श्री कृष्ण का, कृष्ण के नित्य रूप चकोर का जो जीवन है, प्रिया जो का दिव्य अमृत क्षरण करने वाला जो मुखचंद्र की जो अमृत की राशि जो से मानो वृष्टि सी हो रही है, जो चित्त और अचित्त के मल को
भेद को मिटा देने वाली है। इसको स्मरण करो, यही सबका सार है, यही सबका तत्व है। तत्वन के तत्व, तत्व के तत्व, इसे महावाणी में कही है ना, तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के, सार के सार, सुख रूप के रूप, अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, भामते भवन के भामते भूप। प्रिया जो कि मुखचंद्र की माधुरी निहारनी छोटा मोटा काम नहीं है जी। इसमें मन का लगना, इनको बार बार आलोडन विलोडन करना। प्रिया जो कि अधर पल्लव, सुभग नासिका, नेत्र, कपोल, ललाट, केशावली, शिवक प्रदेश में गौर मुखमंडल की भावना करनी, ये बहुत बड़े वीर का काम है, योद्धा का काम है, बहुत बड़े समझदार का काम है। ये छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। जो बहुत धनाढ़ है, बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है, विवेकी पुरुष से काम करते हैं ना, कि व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संगत जी यही भक्ति की रीत। कि हमें सबसे प्रेम नहीं करना है, जो विवेकी भक्त हो, जो प्रिया प्रीतम में लगा हुआ है उससे। नहीं तो भक्त आए वो भांति के तिनमें बहुत भेद। नहीं तो भक्तों की कमी है जी, पूरा संसार भक्त से भरा हुआ है। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो गौर सांवरी जोरी में रंगा हुआ हो, जो प्रिया प्रीतम का भक्त हो, प्रिया प्रीतम में रंगा हुआ हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ऐसे जो जहाँ लाल जी स्वयं आसक्त हो रहे हैं कि हे भैया, ऐसे वृंदावन बिहारिणी श्यामा जी के मुखचंद्र का स्मरण किया करो। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा